मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुनते ही मुझे सारे वेद मंत्र याद हो जाते थे। बचपन से ही मुझे श्वेत कुछ था। सभी उच्चार विफल रहे। किशोर अवस्था में मुझे अपने रूप के बारे में पता चला और अपने पति को समझा। मैं उनका हौसला बढ़ाती थी। रूप के कारण पति ने मुझे छोड़ दिया और पिता के मार्गदर्शन में मैंने आराधना शुरू कर दी। इंद्र की घोर तपस्या से मुझे रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसी थी ऋषि का अवतार जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक महिला कृष्णान है तो वह भगवान को भी भाग्य बदलने पर मजबूर कर सकती है। तब जब और दृढ़ संकल्प ही हमारे स्तंभ है। आज मैं आपके समक्ष आठवीं चौथी लोपा मुद्रा के रूप में आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं अर्थात लोपा मुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। मुझे संस्कृत और तमिल का ज्ञान था। मुझे ऋग्वेद के 2 मंत्रों का श्रेय दिया जाता है। ऋषि अगस्त्य ने मेरी रचना की और मेरा जन्म विदर्भ के राजा के घर में हुआ और मेरा पालन पोषण सभी संसारिक सुखों के बीच में हुआ। मैंने शादी करके संसारिक सुखों का त्याग कर दिया। बाद में अगस्त्य ऋषि के ध्यान और प्यार के लिए मैंने 2 छंदों का एक भजन लिखा। मेरी तपस्या से ही ऋषि को अपने कर्तव्यों का एहसास हुआ और हम दोनों आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों की पूर्णता तक पहुंचे। धन्यवाद। लोपामुद्रा एक अतुल्य रिश्ता थी जिन्होंने ऋषि अगस्त्य जैसे महामुनि को अपने लक्ष्य से सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में संतुलन करके सिखाया। अब मैं चौथी ब की दीवानी को मंच पर विश्व शाश्वती के रूप में मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए भारी तालियों के साथ हमारे प्रतिभागी को प्रोत्साहित करते हैं। मैं ऋषिवत शाश्वती हूँ और मैं अंगरस की पुत्री हूँ। मेरे पति आश्रम किसी कारण से शक्ति विहीन हो गए थे, लेकिन मैंने अपने संयमित जीवन शैली एवं तपोबल से अपने रुग्ण पति के शरीर को पुनः स्वस्थ किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आत्मा के साक्षात्कार के लिए उसकी संयोगिनी बुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए स्वामी जी ने आसक्त मतलब मेरे पति को आत्मा और मुझे आत्मा का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि भी कहा है। धन्यवाद। ऐसी ही ऋषिका शाश्वती के जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा के साथ साथ आत्मबल भी मिलता है। यह सत्य है कि नारी अपने संयमित विचारधारा से और मनोयोग से कुछ भी संभव बना सकती है। अब मैं कक्षा चौथी अ की शिविर अर्थात माता मुदासा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं माता मुदासा गंधर्वराज विश्वासु की पुत्री थी। मेरा विवाह ऋतुध्वज के साथ हुआ। मेरा मन आध्यात्मिक चिंतन में लगता था। मैंने अपने पति से वचन लिया कि होने वाली संतानों के लालन पालन का दायित्व मेरा है और वह कुछ नहीं करेंगे। मैंने पवित्रता के साथ सभी बच्चों का लालन पालन किया। मैं लोरी सुनाने कहती थी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा।
हम लक्ष्मण